मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ भी बयान दिया उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपको सुनवाते हैं। सोई जानिए राम गरीब नवाज। तो लग्जरियस आइटम्स को के ऊपर टैक्स और गरीब व्यक्ति के लिए अनाज की उपलब्धता। मगर अफसोस की बात यह है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल प्रमुख हैं, जिनके दिमाग इतने खाली होते हैं कि सत्ता में आने पर खजाना खाली कर देते हैं और इसके बावजूद जनता को वांछित व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाते। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता हैं और उन्होंने निश्चित रूप से कांग्रेस का वो दौर भी देखा है जब कांग्रेस में कुछ एक समझदार नेता होते थे, जिन्होंने वित्तीय संकटों के बीच में भी देश को सही दिशा दी, जैसे पीवी नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी। तो हो सकता है आज के इस राहुल गांधी के एरा में, कभी कभी कहा जाता ना कि जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हो जाती हैं, तो उनके मुंह से वह सत्य स्वतः निकल गया, या यूं कहें जो हकीकत थी वो जुबान पर खुद ब खुद आ गई। अब उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि एक गांधी की कांग्रेस थी और वहां से जो राहुल गांधी की कांग्रेस, यानी एक राष्ट्र के विचार से प्रेरित कांग्रेस और एक अर्बन नक्सल विचार से प्रेरित कांग्रेस के बीच की यात्रा खड़गे जी ने देखी होगी, तो वही उनके दिल से कहीं ना कहीं निकला होगा। अब उनसे दबाव डलवाकर जो कुछ भी कहलवाया जा रहा हो, अब वो चाहे 7 गिनाएं या 17 गिनाएं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि अब जो होना था वो हो गया। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। अब जो होना था वो हो गया है। अब मैं इस विषय का आपको तथ्यात्मक जवाब देना चाहता हूं। कांग्रेस अपने किसी भी प्रॉमिस को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाई और जब जब वो सत्ता में आते हैं तो उस प्रदेश के लिए और देश के लिए आर्थिक चुनौतियां लेके आते हैं। हाल ही में उनकी सरकार जिन राज्यों में है उनमें करीब करीब 1.5 साल हो गए। कर्नाटक में आप जाके चेक कर लीजिए, कर्नाटक में 2021-22 में जो इन्वेस्टमेंट था वो 1,63,000 करोड़ था, अब 54,000 करोड़ पे आ गया। हिमाचल में आप याद करिए कि इन्होंने क्या दावा किया था कि हम पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे, आते ही 3-3 रुपए बढ़ा दिए। और उसके बाद क्या स्थिति हो गई कि सरकार के पास कुछ ही दिनों में इतना पैसा भी नहीं रह गया कि वो सही ढंग से सैलरीज भी दे सके। हिमाचल में आपको याद हो, कहा कि सारी बहनों को जो कहा था 1,500 रुपए दे दिए, अभी तक की जो जानकारी है शायद 25-30 हजार से ज्यादा को नहीं मिला है, और फिर भी कहते हैं कि हमने सारा कर दिया है। कर्नाटक में तो आपने यह भी देखा कि वाल्मीकि योजना जो शेड्यूल कास्ट के लिए बनाई गई थी, उससे भी पैसा डाइवर्ट करने का उन्होंने प्रयास किया। जब इनके शासनकाल में महाराष्ट्र था और हमारे शासन में कर्नाटक था, तो इन्वेस्टमेंट में कर्नाटक नंबर 1 हो गया था और महाराष्ट्र पीछे हो गया था, जबकि महाराष्ट्र में देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई। अब पुनः महाराष्ट्र फिर नंबर 1 पे आ गया है। तो यह दर्शाता है कि कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है तो जो कहा गया वो कभी पूरा नहीं कर पाती है। जहां तक उन्होंने कई प्रश्न खड़े किए हैं आदरणीय खड़गे जी ने, तो मैं कहना चाहता हूं, रोजगार की आप बात करते हैं तो रोजगार के लिए सबसे प्रामाणिक जो डाटा होता है वो होता है ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी कर्मचारी भविष्य निधि खाता। जब कोई कर्मचारी बनेगा तभी उसके खाते में से पैसा कटकर उसमें जाएगा, और सिर्फ कर्मचारी का खाता नहीं जाता, उसमें जो उसका नियोक्ता है यानी एम्प्लॉयर, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो जब तक कोई किसी को नौकरी नहीं मिली होगी और उसका कोई एम्प्लॉयर नहीं होगा, तब तक ईपीएफओ अकाउंट ऑपरेटिव नहीं होगा।
और हमारी सरकार आने से पहले 11 करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे और 2024 में आते आते 25 दशमलव कुछ करोड़ ईपीएफओ अकाउंट थे। ईपीएफओ अकाउंट्स, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स में सबसे बड़ी छलांग जुलाई के महीने में 22 लाख नए कर्मचारी भविष्य निधि खाते खुले। कांग्रेस वालों को खुली आंखों से यह आंकड़ा देखना चाहिए। इसमें किसी प्रकार के किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं बचती है।